हेलो नीतू। हेलो अतुल। डॉक्टर श्रीलाल, शिवम पांडे। जल्दी से लाइव हो जाइए बाकी लोग। चलिए तो हम लोग आज का क्विज स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या है? एंटीवायरल एजेंट है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, एक्ट ऑन लिपिड, एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए। जल्दी से फर्स्ट का आंसर रिप्लाई करिए जल्दी से। कम ऑन एवरीवन। देखिए कुछ लोगों ने मुझे रिप्लाई किया है लाइसोजाइम इज़ द एंटीबैक्टीरियल, कुछ लोगों ने रिप्लाई किया है एंटीवायरल। जबकि आप जानते हो कि लाइसोजाइम तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ता है और उसे डैमेज कर देता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सेकंड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइसोजाइम, फिर से लाइसोजाइम पे एक क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है किस पर? ये क्वेश्चन बेस्ड है 12th के एनसीईआरटी पर। चलिए आप लोग जल्दी से रिप्लाई करिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए। चलिए मैं बताता हूँ। लाइसोजाइम जो होता है ये कैसा बैरियर है? लाइसोजाइम जो होता है ये है फिजियोलॉजिकल बैरियर। लाइसोजाइम कहाँ पाया जाता है? ये सलाइवा में पाया जाता है और टीयर वगैरह में पाया जाता है, और ये फिजियोलॉजिकल बैरियर का पार्ट है, 12th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे। थर्ड क्वेश्चन मैच कराइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थर्ड क्वेश्चन का आंसर सब लोग दीजिए, जल्दी करिए। देखिए म्यूकस सेल जो होता है ये तो म्यूकस से मैच हो जाएगा। ठीक है, पेप्टिक या चीफ सेल जो होता है ये किससे मैच हो जाएगा? ये पेप्सिनोजन से मैच हो जाएगा। जबकि पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल ये एससीएल और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर से मैच हो जाएगा। उस हिसाब से ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का फर्स्ट एंड सेकंड हो गया, आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करिए। श्रीलाल सही है, अतुल सही है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दीपाली सही है। चलिए, प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एचसीएल इन द स्टोमक इज परफेक्ट है। स्टोमक के म्यूकोसल एपिथेलियम को एचसीएल से बचाने के लिए क्या कौन सा फैक्टर काम आता है इन सभी में से? एक तो हो जाएगा बाइकार्बोनाटायन और एक हो जाएगा म्यूकस, तो आंसर आ जाएगा ए एंड बी ओनली, यानी 4 का 3। ठीक है, 4 का 3। दीपाली ने लिखा है 4 का 3, टिप टॉप ने लिखा है 3, अतुल कुमार 3। ठीक है, शिवम पांडे 3, वेरी गुड। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सेलेक्ट द सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ एंजाइम सिक्रेटेड बाय पैंक्रियास। इसमें से कितने एंजाइम पैंक्रियास से निकलते हैं? जल्दी से आप लोग रिप्लाई करो चैट बॉक्स में।
फिफ्थ का आंसर। फिफ्थ का 3 दिया है श्रीलाल ने। फिफ्थ का 3। देखिए फिफ्थ का 3 कौन सा है? पहला ट्रिप्सिनोजन हो गया, दूसरा एमाइलेज, तीसरा लाइपेज, फिर उसके बाद हो गया काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज और न्यूक्लियस। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से। सिक्स क्वेश्चन का आंसर जल्दी से रिप्लाई करिए आप लोग। चलिए सिक्स क्वेश्चन का आंसर मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए मैंने एनसीईआरटी का ये फिगर कॉपी कर लिया है। इस हिसाब से आपका एफ होना चाहिए गॉल ब्लैडर। तो एफ देखो किस में है, ये एफ है गॉल ब्लैडर। ठीक है, और ए जो है ये पैंक्रियाटिक डक्ट, ए है पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, बी जो होता है बी, ये हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। इस हिसाब से आपका आंसर आ रहा है सेकंड। ठीक है दीपाली, 6 का 2। ओके नेक्स्ट, सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर। सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर सब लोग दीजिए, जल्दी करिए। सेवन्थ का थर्ड, हाँ पैंक्रियास। ठीक है वेरी गुड। एट्थ, सलाइवा नेवर कंटेन्स। सलाइवा नेवर कंटेन्स, तो सलाइवा नेवर कंटेन्स, सलाइवा में क्या नहीं होता है? चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10th नंबर क्वेश्चन। नीतू, शिवम, आयुष चौधरी। चलिए आंसर आया इसका फोर्थ, सलाइवा में अमोनियम आयन नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए रिप्लाई करिए सब लोग जल्दी से। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल विच सिक्रीट म्यूकस दैट हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन। ठीक है, तो ये तो आपका इनकरेक्ट ढूंढना है, ये तो करेक्ट हो गया। ठीक है, म्यूकोसा फ्रॉम द गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टोमक
एंड क्रिप्स ऑफ लिवरकुहेन इन इंटेस्टाइन, ये भी ठीक है। और द फोर हिस्टोलॉजिकल लेयर सो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये भी ठीक है। मस्कुलर लेयर इज फॉर्म्ड बाय द आउटर इनर, ये गलत लिखा है, आउटर नहीं इनर होना चाहिए सर्कुलर, और आउटर होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल, यानी फोर्थ इज रॉन्ग। मुझे आंसर दिया है श्रीलाल ने 9 का 2, नहीं 9 का 4 है, दीपाली ने सही दिया है 9 का 4, अतुल कुमार 4। ठीक है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन का आंसर दीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नीतू 4 दिया है, सही है। 10th क्वेश्चन का आंसर जल्दी से रिप्लाई करिए। देखो, चीक्स पैरोटिड ग्लैंड, चीक्स के पास होती पैरोटिड ग्लैंड, लोअर जॉ के नीचे होता है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, बिलो द टंग सबलिंगुअल होता है। पीनियल ग्लैंड जो होता है ये फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड पर होता है, मिड ब्रेन के नहीं, यानी फोर्थ आंसर इज रॉन्ग। हाँ, सभी लोगों ने सही दिया, बिल्कुल क्लियर। 11th क्वेश्चन, अंतिमा 4, दीपाली 4, नीतू 4, अतुल कुमार 4। ठीक है, 11th क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी करिए। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर इज हिपैटिक लोब्यूल, बिल्कुल सही, हिपैटिक लोब्यूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 12th का सही दिया है अंतिमा, दीपाली सही है। 12th क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लिवर इज सिचुएटेड इन, और आपको ये भी बताना है लेफ्ट की राइट में कहाँ पे सिचुएटेड होता है, और पोजीशन भी बतानी है आपको लेफ्ट की राइट। 12 का 2, नीतू सही बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सोनू निषाद आपका 11 का 3 सही था। चलिए लिवर वाला क्वेश्चन बताइए, लिवर कहाँ सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, लेकिन आपको ये लिख के भेजना है राइट की लेफ्ट, आपको लिख के भेजना है राइट या लेफ्ट, जल्दी करिए। दीपाली राइट एब्डोमिनल, बिल्कुल सही है। और कोई? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट एब्डोमिनल पार्ट में। आयुष राइट, अंतिमा राइट, अतुल कुमार राइट। ठीक है। 13, कॉमन बाइल डक्ट इज फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ, कॉमन बाइल डक्ट किसकी ज्वाइनिंग से बनता है? चलिए आप लोग रिप्लाई करिए जल्दी से। कॉमन बाइल डक्ट किसकी ज्वाइनिंग से बनता है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अंतिमा ने दिया है 4, बिल्कुल सही है 4। जब हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट जुड़ जाती है तो बनता है क्या? कॉमन बाइल डक्ट। और डक्ट ऑफ वाइसंग इज अनदर नेम ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट, अनदर नेम ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक डक्ट का ही दूसरा नाम होता है डक्ट ऑफ वाइसन। तो आंसर सभी लोगों ने सही दिया। 13 का 4 दीपाली, श्रीलाल 1, 13 का 1 नहीं होगा श्रीलाल यादव। सोनू 13 का 4, आयुष 4, शिवम पांडे 4, नीतू 4। राइट, वेरी गुड, वेल डन। 14, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बाइल इज सिक्रीटेड बाई, बाइल का फॉर्मेशन कौन करता है? बाइल इज सिक्रीटेड फ्रॉम, बाइल इज सिक्रीटेड बाई, तो देखो बाइल का फॉर्मेशन करता है हिपैटिक सेल्स, हिपैटिक सेल्स। अब मुझे बताना है बाइल तो बनता है यहाँ से है हिपैटिक सेल से, लेकिन बाइल बाइल जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ होता है? इसका आंसर आप लोग मुझे लिख के भेजो, कॉन्सेंट्रेट कहाँ होता है बाइल?
14 का अंतिमा ने लिखा 3, सही है। 3। रवि, सचिन, प्रकाश, आपने 2 लिखा है, गलत। गॉल ब्लैडर स्टोर करता है, देखो, बाइल सिक्रीटेड फ्रॉम द हिपैटिक सेल, बाइल स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, बट बाइल वर्क करता है डोडेनम में। 3 क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, सब लोगों ने सही लिखा है, गॉल ब्लैडर। श्रीलाल 14 का 2 सही है। चलिए, सिरोसा इज मेड अप ऑफ, सिरोसा इज मेड अप ऑफ, आप लोग जल्दी से आंसर करिए। सिरोसा इज मेड अप ऑफ, सिरोसा किसका बना होता है? कोई बात नहीं रवि, नेक्स्ट टाइम बेटर लक। सिरोसा इज मेड अप ऑफ, अनिल यादव ने दिया है 2। नहीं, सिरोसा बना होता है मीजोथीलियम प्लस सम कनेक्टिव टिश्यू, यानी आंसर आएगा 3। 15 का 3 आएगा, क्योंकि मीजोथीलियम प्लस सम कनेक्टिव टिश्यू दोनों आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट 16 क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से पढ़ो और रिप्लाई करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शिवम पांडे, आपने 15 का 3 दिया है, सही दिया है, बिल्कुल, वेरी गुड शिवम पांडे। अंतिमा ने 2 दिया है, गलत। हाँ, बोथ सही है अंतिमा। सिक्सटीन का आंसर दीजिए, जल्दी रिप्लाई करिए। चलिए, नॉट ट्रू अबाउट द विली, विली के लिए क्या ट्रू नहीं है? दे आर स्मॉल फिंगर लाइक फोल्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तो ठीक है। दे आर सप्लाइड विद द नेटवर्क ऑफ द कैपिलरी, ये भी ठीक है। और दे आर सप्लाइड विद द लार्ज लिम्ब वेसल्स कॉल्ड लैक्टियल्स, ये भी ठीक है। क्या इन्हीं को रूगी भी कहते हैं? नहीं, रूगी जो होता है ये होता है स्टोमक में फोल्ड, जो स्टोमक का फोल्ड होता है वो रूगी कहलाता है। स्टोमक फोल्ड इज नोन एज रूगी, तो इसलिए फोर्थ इज रॉन्ग, फोर्थ इज रॉन्ग। श्रीलाल, आपने सही लिखा है। 17 नंबर का आप लोग आंसर बताइए। 16 का अनिल यादव ने 4, आयुष 4, दीपाली 4, अंतिमा यादव 4, ठीक है, वेरी गुड। 17 क्वेश्चन का आंसर बताइए। सेवनटीन क्वेश्चन का आंसर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सेवनटीन का अंतिमा ने बताया 2। ऑब्लिक मसल जो होती है सिचुएटेड होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग में? अंतिमा ने बिल्कुल सही बताया है, सेकंड, स्टोमक में। जी हाँ, बाकी जगह पे लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर होती है, लेकिन स्टोमक में ऑब्लिक मसल भी होती है। नीतू, सोनू, अनिल, सबने 2 बताया, वेरी गुड। आयुष 2। 18 क्वेश्चन का आंसर, चलिए 18 क्वेश्चन का आंसर देखिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए हाईली क्वाइल्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन? देखो, डोडेनम तो जो होता है वो सी शेप्ड होता है, डोडेनम होता है सी शेप्ड। जो जेजुनम होता है वो होता है लॉन्ग एंड क्वाइल्ड, लॉन्ग एंड क्वाइल्ड, एनसीईआरटी की लाइन है। जबकि इलियम होता है हाईली क्वाइल्ड, इलियम होता है हाईली क्वाइल्ड। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है हाईली क्वाइल्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो अवर आंसर शुड बी थर्ड, आंसर होगा थर्ड, ठीक है। दीपाली ने लिखा है 18 का 2 होगा, हाईली क्वाइल्ड पूछा है, लॉन्ग एंड क्वाइल्ड नहीं पूछा है, इसलिए इलियम होगा। अंतिमा, आपने सही दिया है, श्रीलाल यादव सही, ठीक है। सोनू 18 का 3, बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए, यहीं पे आप मुझे बता दो, ILIUM ये वर्ड आपने कहाँ पढ़ा था, जल्दी बताओ। ILIUM ये आपने कहाँ पढ़ा था? अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में ILEUM वर्ड आता है,
अब IUM आप लोगों ने कहाँ पढ़ा था, जल्दी से रिप्लाई करिए। वेरी गुड। मुझे बताया किसी ने कि ये होता है एक पैल्विक गर्डल की बोन, पैल्विक गर्डल की जो बोन होती है वो होती है, ठीक है। अनिल यादव ने लिखा किडनी, गलत हो गया भाई। दीपाली ने सही लिखा है, पैल्विक गर्डल की बोन अंतिमा, वेरी गुड। चलिए 19 क्वेश्चन का आंसर जल्दी से रिप्लाई करिए और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दीपाली ने लिखा है कॉक्सल बोन, हाँ बिल्कुल सही, इसी का दूसरा नाम होता है कॉक्सल बोन या हिप बोन भी कहते हैं। अंतिमा ने लिखा है बोन, बिल्कुल सही है। चलिए 19 का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 19 क्वेश्चन का आंसर बताइए। नाइनटीन का अंतिमा ने बताया है 1। चलिए चेक कर लेते हैं, ये एनसीईआरटी का फिगर है। देखो डी तो है सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है, डी तो बिल्कुल सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम। ए है इसोफेगस, ए है इसोफेगस। बी है पाइलोरिक पार्ट, ये देखो बी यहाँ लिखा हुआ है, पाइलोरिक पार्ट है। सी देखो फंडस है, सी फंडस है, और डी कार्डियक, ठीक है। शिवम पांडे, आयुष, नीतू, सही, वेरी गुड, सबने फर्स्ट दिया है, वेरी गुड। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट ढूंढना है फ्रॉम द फॉलोइंग। जे सेप स्टोमक, यू सेप डोडेनम, बीन सेप किडनी, ओ सेप वासा रेक्टा। इनकरेक्ट ढूंढना है, यहाँ सी कर लीजिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगा। सी सेप्ट, ये यू गलत छप गया है, सी सेप्ट। अब बताइए आंसर क्या होगा। हाँ 20 का आंसर जल्दी से रिप्लाई करिए। श्रीलाल, अंतिमा, इन्होंने 2 दिया है। नहीं, अब देखो यहाँ पे मैंने सी कर दिया है, इसका आंसर हो जाएगा 4, वासा रेक्टा। इनकरेक्ट, क्योंकि देखो जे सेप स्टोमक हो जाएगा, बीन सेप किडनी हो जाएगी, सी सेप डोडनम, और ओ सेप वासा रेक्टा नहीं, ये होता था यू सेप्ड, यू सेप्ड। वेरी गुड श्रीलाल। 21 का आंसर जल्दी से रिप्लाई करिए आप लोग। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। हमारे एलिमेंट्री कैनाल में बाहर से अंदर का जो सीक्वेंस है वो क्या है, बाहर से अंदर का जो सीक्वेंस है वो क्या है। रंजीत सही लिखा है आपने, 20 का 4। 21 का आंसर रिप्लाई करिए। हाँ, मुझे कई लोगों ने रिप्लाई किया है 3rd। सबसे पहले होगा सिरोसा, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल, फिर सर्कुलर मसल, फिर सब म्यूकोसा, देन म्यूकोसा। वेरी गुड, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। अनिल यादव 3rd सही है। ये देखिए इसका मैंने फिगर भी डाल दिया है, आप इससे चेक भी कर सकते हो। देखिए सिरोसा, फिर होगा इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, तो पहले लॉन्गिट्यूडनल आएगा, फिर सर्कुलर आ जाएगा, ये देखिए, फिर सब म्यूकोसा आ जाएगा, देन म्यूकोसा आ जाएगा, और अंदर ल्यूमेन होता है। इज इट क्लियर। हाँ, आयुष चौधरी, नीतू, बिल्कुल सही है। 22 का आंसर दीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं हम लोगों को।
20 सेकेंड का आंसर रिप्लाई करिए जल्दी, कम ऑन। देखिए मैं पढ़ता हूँ। ईसोफेगस एंड ट्रैकिया, ईसोफेगस एंड ट्रैकिया ब्रैकेट में विंड पाइप ओपन इनटू द फेरिंग्स, ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। द हार्ड च्यूइंग सरफेस, अंतिमा ने दिया 22 का 4, देखते हैं बेटा। हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ डेंटाइन एंड हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड, रंजीत ने दिया है 22 का 3, 22 का 4 दिया है श्रीलाल यादव ने। चेक करते हैं। देखिए 22 का ये वाला स्टेटमेंट तो ठीक है, फर्स्ट वाला। हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ, ये इनेमल होता है बेटा, डेंटाइन लिखा हुआ है, रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। फिर द ओरल कैविटी लीड्स टू द लॉन्ग फेरिंग्स एंड सर्व एज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड, ये आप चेक कर लेना, एनसीईआरटी में शॉर्ट लिखा हुआ है, ये लॉन्ग नहीं, ये क्या होता है, शॉर्ट, शॉर्ट फेरिंग्स होता है, उस हिसाब से ये भी रॉन्ग हो गया। नीतू ने दिया है सेकंड, देखते हैं बेटा। द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द रूफ ऑफ द ओरल कैविटी, देखो जल्दीबाजी आप लोग करते हो, रूफ नहीं फ्लोर, फ्लोर से, उस हिसाब से डी भी इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट कितने हुए, करेक्ट तो एक ही हुआ ना, तो आंसर क्या होगा 22 का फर्स्ट, 22 का फर्स्ट आया बच्चों, किसी का सही नहीं हुआ, चेक कर लीजिए। 23 का आंसर रिप्लाई करिए, जल्दी करिए। ट्वेंटी थर्ड, द नैरो डिस्टल एंड ऑफ स्टोमक इज कॉल्ड एज, नैरो डिस्टल एंड को क्या बोलेंगे, नैरो डिस्टल एंड ऑफ स्टोमक इज कॉल्ड एज, हाँ पाइलोरस बोलेंगे इसको, पाइलोरस, इसको पाइलोरस बोलेंगे, वेरी गुड, ठीक है। ये देख लीजिए, नैरो डिस्टल एंड ये रहा ऑफ स्टोमक, ये कहलाता है पाइलोरस। साक्षी ने लिखा है 4, हाँ सही है साक्षी। शिवम पांडे 4, सही है। नीतू ने लिखा है 4, वेरी गुड। अंतिमा 4, श्रीलाल 4। चलिए 24, हार्ड सब्सटेंस इन वर्टिब्रेट बॉडी इज, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हार्ड सब्सटेंस इन वर्टिब्रेट बॉडी इज, वर्टिब्रेट की बॉडी में जो हार्ड सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, हाँ ये होता है इनेमल, इनेमल यानी कि 24 का 4 हो जाएगा। शिवम पांडे 4, सही है। अंतिमा 4, राइट। दीपाली 4, रंजीत 4, सोनू निषाद 4, वेरी गुड। 25, बाइल इज कॉन्सेंट्रेटेड इन, ये मैं पूछ चुका हूँ आपसे क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अनी यादव 4, सही है। बाइल इज कॉन्सेंट्रेटेड इन, नीतू सही दिया आपने आंसर। साक्षी हाँ आपने सबसे पहले बोला था, मैं देखना भूल गया था। शिवम पांडे 2, 25 का 2, अंतिमा 2। हाँ बाइल को कॉन्सेंट्रेट, देखो मैंने अभी 3 बातें बताई थी। बाइल फॉर्म्ड इन लिवर की हिपैटोसाइट सेल में, बाइल कॉन्सेंट्रेटेड इन गॉल ब्लैडर, और बाइल वर्क्स इन तो डोडेनम, बाइल बाइल वर्क्स इन डोडेनम। और बाइल का काम क्या होता था, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, सही है साक्षी सेकंड, नीतू सेकंड, आयुष तिवारी सेकंड, अनी यादव सेकंड, वेरी गुड। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बाइल में कोई डाइजेस्टिव यूज नहीं होता है,
इसका काम होता है सिर्फ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है बच्चों, सब लोगों ने आंसर अच्छा किया। कल से फिर जुड़िए, लगातार मैं आपको क्विज कराता रहूँगा। और कोई भी आपको टफ टॉपिक लगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगा। ठीक है, ओके बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्विज के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तो कल फिर आप 10 o'clock पे तैयार रहिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर करिए, और आपको नए नए अपडेट मिलते जाएंगे। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।